आपने कभी सोचा है कि एक डैम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लाखों लोगों को पानी देता है, वो कभी कभी टाइम बॉम्ब भी बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और हम आखिर बात किसकी कर रहे हैं। तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पावरफुल डैम की, जिसकी पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह धरती की रोटेशन स्पीड तक को कम कर देता है। यही नहीं, इसमें मौजूद कंक्रीट को अगर स्विट्जरलैंड में डाला जाए तो पूरा स्विट्जरलैंड 2 फीट कंक्रीट से भर सकता है। और यह डैम और कहीं नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश चीन में मौजूद है। मगर यह अपने आप में ही एक ऐसा टाइम बम है जो फटेगा तो पूरी दुनिया में तबाही ला देगा। इस जाइंट डैम ने एनवायरमेंट से लेकर ह्यूमन सिक्योरिटी तक को खतरे में ला दिया है। पता है क्यों? क्योंकि इस बांध में भरी गई ह्यूज वाटर बॉडी आसपास की प्लेट्स पर दबाव डाल रही है, जिससे छोटे छोटे अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी यह बांध टूट गया तो इससे निकलने वाली वाटर मास का कैटेक्लिज्म यानी प्रलय आसपास के शहरों को मीलों तक बहा ले जाएगा। यही वजह कि इसे टाइम बॉम्ब का नाम दिया गया है। इस अद्भुत संरचना के पीछे छुपा ये डरावना सच इसे वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस कंस्ट्रक्शन में से एक बनाता है। तो तैयार हो जाइए, आज हम इस डेंजरस डैम की पूरी कहानी आपके सामने लाने जा रहे हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, आइए डिटेल्स में जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत हुई थी एक भयंकर बाढ़ से, जिसने पूरे चीन में तबाही ला दी थी। असल में ये बात है 1911 की, जब भयंकर बारिश की वजह से यांगसी नदी में पानी का लेवल बेहद बढ़ गया था, जिसकी वजह से आसपास के गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी बहुत भयंकर बाढ़ आ गई थी। यह बाढ़ कितनी खतरनाक थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसने 2 लाख लोगों की जान ले ली थी और कई लाख लोग घर से बेघर हो गए थे। इसी दिन चीन ने डिसीजन ले लिया था कि इस भयंकर बाढ़ से बचने का कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा। मगर वह दौर कुछ और था। उस वक्त भारत की तरह चीन भी गुलाम हुआ करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आया 1931 का साल। मगर अब तक भी चीन यांगसी रिवर के पानी को कंट्रोल करने के लिए कोई उपाय नहीं कर पाया था। और एक बार फिर वही हुआ, यांगसी नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और भयंकर बाढ़ में पूरा चीन डूब गया। यह तबाही इतनी भयंकर थी कि आप सोच भी नहीं सकते। अनुमान लगाया जाता है कि इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से 30 लाख लोगों की मौत हुई थी और फाइनेंशियल लॉस का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खुद सरकार तक को नहीं पता था कि कितना भयंकर नुकसान हुआ था। इसके बाद भी एक के बाद एक बाढ़ें आती ही रहीं, जिनकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मगर इस बाढ़ से बचने का केवल एक ही तरीका था, वो था इस नदी के पानी को नियंत्रित करना। मगर ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं थी, क्योंकि 6000 किलोमीटर में बहने वाली यांगसी नदी चीन ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के पानी को रोककर बांध बनाना आसान नहीं था, मगर फिर भी कुछ तो करना ही था। सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो समय आ ही गया जब इस पानी के बहाव में कमी लाने का फैसला लिया गया। असल में ये बात है सन 1994 की, जब यांगसी नदी पर एक बांध बनाने की शुरुआत हुई थी और इस बांध का नाम है 3 गॉर्जेस डैम। अगर बात करें चीन के 3 गॉर्जेस डैम की, तो यह यांगसी नदी पर बना है और इसे दुनिया का सबसे पावरफुल एंड ह्यूज डैम माना जाता है। लेकिन जितनी इसकी ताकत है उतनी ही इसकी भयावहता भी। वैसे इस डैम का कंस्ट्रक्शन चीन के लिए एक गौरव का विषय है, मगर इसके पीछे छिपी खतरनाक सच्चाई एक ऐसी कहानी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस डैम की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर यानी 7660 फीट है। वहीं अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो ये 185 मीटर यानी 607 फीट है और इसके रिजर्वो कैपेसिटी यानी पानी को इकट्ठा करने की क्षमता करीब 39.3 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पावर जनरेशन कैपेसिटी 22,500 मेगावाट तक है। इसमें लगे टरबाइन के नंबर की बात करें तो इसमें कुल 32 मुख्य टरबाइन और 2 छोटे टरबाइन हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि इस बांध को बनाना आसान नहीं था। 1994 के जिस दिन इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, उसी दिन से 40,000 मजदूर एक साथ इस बांध पर काम करते थे। मगर इसके बावजूद 17 साल की लगातार मेहनत के बाद 2011 में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो पाया। दुनिया के सबसे बड़े डैम के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट स्ट्रक्चर भी है। इसमें कितनी ज्यादा कंक्रीट लगी है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में अगर पूरी कंक्रीट डाली जाए तो वह 2 फीट तक कंक्रीट से भर जाएगा। बता दें कि इसमें 2 करोड़ 80 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि इस डैम की वजह से पृथ्वी की रोटेशन भी धीमी होती है और यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं बल्कि नासा के वैज्ञानिकों का कहना है। असल में नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार चीन का यह बांध धरती की रोटेशन को 0.06 माइक्रो सेकंड्स धीमा कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्पीड के धीमे होने से आखिर हमारी धरती पर क्या फर्क पड़ता है।
तो बता दें कि इससे हमारी धरती पर एक दिन 0.06 माइक्रो सेकंड बड़ा हो जाता है। हालांकि यह नोटिसेबल फिगर नहीं है, मगर इस बात में कोई ना कोई बात तो है जो पूरे प्लैनेट पर प्रभाव डालती है। क्योंकि धरती पर आज तक इंसानों ने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन किया है, मगर यह इकलौती ऐसी चीज है जो धरती की रोटेशन तक को अफेक्ट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने में तो काफी खर्चा आया होगा। जी हाँ, आपने सही सोचा। आप जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन की सरकार ने थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में $32 मिलियन का खर्च किया था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 100 से भी ज्यादा ऐसे देश मौजूद हैं जिनकी कुल जीडीपी थ्री गॉर्जेस डैम से कम है। इसी वजह से यह दुनिया का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है। वैसे हम आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम होने के साथ साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भी है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक साथ 32 पावरफुल टरबाइन जनरेटर काम करते हैं। बता दें कि नदी के इस बांध के बॉटम में पानी को फ्लोट करने के लिए पानी हैवी ड्यूटी टरबाइन से होकर गुजरता है। पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमते हैं और यह जनरेटर बिजली जनरेट करते हैं। बता दें कि इस डैम की वजह से डाउन स्ट्रीम फ्लड को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही इसमें पैदा होने वाली बिजली 60 मिलियन कंज्यूमर्स की कंजम्पशन को पूरा करती है। ये एक ऐसा पावर प्लांट है जैसा दुनिया में कहीं नहीं है। अगर इसका कंपैरिजन दुनिया में मौजूद बाकी के पावर प्लांट के साथ किया जाए तो ऐसा कोई भी पावर प्लांट नहीं है। वैसे अगर इसके बाद सबसे बड़े निकटतम पावर प्लांट की बात की जाए तो ये साउथ अमेरिका के इटाइपू डैम में लोकेटेड है। मगर आप जानकर हैरान रह जाओगे कि उसकी आउटपुट कैपेसिटी भी चीन के थ्री गॉर्जेस डैम के आसपास नहीं पहुंचती। वैसे तो चीन दुनिया के मोस्ट पावरफुल स्ट्रक्चर बनाने में सबसे आगे है, और वहीं अगर पावर प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें चीन सबसे आगे है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 20 सबसे शक्तिशाली पावर प्लांट्स में से 9 तो अकेले चीन में ही मौजूद हैं। चाहे फिर अमेरिका हो या जापान, कोई भी देश चीन के आसपास नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह के बांध बनाना चीन के लिए आसान था, इसलिए तो 100 साल पहले बने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में इतना समय लग गया। मगर इसके पीछे केवल टेक्निकल इश्यूज ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि चाइनीज सिविल वॉर एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण इसका प्रोजेक्ट लगातार डिले में चलता रहा। 1994 में आखिरकार इसका कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो ही गया। मगर इसके बाद भी पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा चीनी सरकार को पूरी दुनिया से भी क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस डैम को बनाने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उनके घरों से हटाना पड़ा था। वैसे यांगसी नदी के आसपास के निवासियों को वहां से हटाकर दूसरी जगह बसाना अपने आप में ही एक बड़ा कार्य था। असल में यांगसी रिवर के किनारे पर जितने भी कस्बे और शहर बसे हुए थे उन्हें वहां से हटाना बहुत जरूरी था। अगर इस नदी की बात की जाए तो 1994 से पहले यह नदी पहाड़ों के बीच से गुजरती थी। हालांकि इस नदी पर इस डैम के बनने के बाद इसका महत्व काफी बढ़ने वाला था, मगर यहाँ पर दोनों पहाड़ों के बीच में 2300 मीटर लंबी और 180 मीटर ऊंची कंक्रीट की दीवार बनाई जानी थी। लेकिन इस दीवार का कंस्ट्रक्शन यांगसी रिवर के पानी को रोके बिना होना पॉसिबल ही नहीं था, और इस पानी को रोकना आसान नहीं था। बताते चले बांध बनने से पहले इस नदी की चौड़ाई 700 मीटर थी, लेकिन बांध बनने के बाद यह चौड़ाई 3600 मीटर तक फैल गई। पर सोचने वाली बात है कितने बड़े पानी के रास्ते को ब्लॉक करके आखिरकार बांध की दीवार को कैसे बनाया गया होगा। बताते चले कि बांध की दीवार और बाकी के निर्माण को बनाने के लिए पानी के दबाव को रोकना बहुत जरूरी था। इसलिए चीन की सरकार ने नदी के एक साइड पर पत्थर डालकर उसके लेवल को ऊंचा किया, और इसके कारण पानी बचे हुए रास्ते से बहने लगा। फिर पत्थर वाली साइड पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया गया, और जब पत्थरों से बना बांध की दीवार का हिस्सा अच्छे से सूख गया तो दोनों ओर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए गए। इसके बाद बाकी हिस्सों में सेम टेक्निक से पानी का बहाव रोका गया। पत्थरों से एक एफिशिएंट डैम बनाया गया ताकि पानी को दूसरी दिशा में बहाया जा सके, और इस तरह डैम की नींव रखी गई। इस बांध की नींव को मजबूत रखने के लिए इसमें स्पिलवे गेट लगाए गए। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर बांध में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाए तो ओवरफ्लो होने की बजाय इसे स्पिलवे से होकर नदी में गिरा दिया जाए। वैसे बताते चले कि फ्लड कंट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा यांगसी नदी पर शिपिंग लाइन को भी बढ़ावा मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बांध में दुनिया के सबसे बड़े शिप लॉक से लगाए गए हैं, और यह दुनिया का एकमात्र बांध है जिसमें शिप्स के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। जी हाँ, शिप्स के लिए लिफ्ट। यहाँ लगी लिफ्ट शिप्स को 100 मीटर ऊपर तक पहुंचा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी सुविधाएं हैं तो हम इसे टाइम बॉम्ब क्यों कह रहे हैं। असल में जहाँ यह बांध कई फायदे देता है, वहीं यह चीन के लिए एक टाइम बम जैसा भी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मानना है कि यह बांध भले ही कितना ही सॉलिड क्यों ना हो, प्रकृति की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। असल में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण लगातार बारिशों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिससे इस बांध पर खतरा मंडरा रहा है। इसका मैक्सिमम वाटर लेवल 175 मीटर है, लेकिन बढ़ती बारिश के कारण वाटर लेवल 164 मीटर तक पहुंच चुका है,
जिससे बांध के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक और चिंता का कारण ये है कि इस बांध में पानी भरने की स्पीड 50,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, जबकि इसमें से पानी निकालने की स्पीड केवल 38,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड ही है। इसका मतलब है कि बांध का वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और इससे बांध को नुकसान होने का खतरा भी बढ़ रहा है। साइंटिस्ट इससे ज्यादा इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं होगा जब कोई बांध टूट जाए। इनफैक्ट इतिहास में बड़े बड़े बांधों के फेल होने की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अब तक 114 से भी अधिक बड़े बांध फेल हो चुके हैं और उनमें से सबसे बड़ा फेलियर चीन के 2 बांधों का था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। यह घटना 8 अगस्त 1975 की है, जब एक्सेसिव रेनफॉल के कारण बांध टूट गए थे। इस कारण लाखों क्यूबिक मीटर पानी कुछ ही मिनटों में आसपास के शहरों में पहुंच गया था, जिसमें 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी और 1 करोड़ से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हो गए थे। यही वजह है कि लोगों का मानना है कि अगर थ्री गॉर्जेस बांध टूटता है तो उस नुकसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। अगर इसमें ऐसा कोई हादसा हुआ तो यह इतिहास का सबसे बड़ा हादसा साबित हो सकता है। हालांकि इस डैम ने चीन के लो लाइंग एरियाज में फ्लड कंट्रोल में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि डैम बनने से रिजर्वोयर में लार्ज स्केल पर वाटर स्टोरेज करके इसे कंट्रोल्ड तरीके से नदी में छोड़ा जा सकता है, जिससे पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लडिंग कम हो जाती है। मगर थ्री गॉर्जेस डैम के निर्माण का पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। इसके कारण यांगत्से रिवर के इकोसिस्टम में बदलाव आया है और कई स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। साथ ही इस परियोजना की वजह से लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। असल में थ्री गॉर्जेस डैम एक ह्यूज एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसने चीन में एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्लड कंट्रोल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हालांकि इसके साथ ही इसके एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स पर भी इन डेप्थ डिस्कशन की जरूरत है, क्योंकि थ्री गॉर्जेस डैम के कंस्ट्रक्शन को लेकर कई कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म भी हुई। इसके कंस्ट्रक्शन में हुई प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल, एनवायरमेंटल डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज का लॉस शामिल है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।